हाय करियो, हाय करियो। हाँ, आज कमांडर भी पढ़ाएगा, ऐसा है। ओए बेटा, देखिए ना, देखिए गुड इवनिंग। बाय बेटा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आज का बेटा टॉपिक क्या है आपका? टॉपिक प्रोबेबिलिटी। अरे वाह, प्रोबेबिलिटी अच्छा लगता है पढ़ना आप लोगों को? वेरी गुड। बाकी बच्चे आप बताओ, प्रोबेबिलिटी कैसा लगता है? सही टॉपिक है सर। ओके, ऑफ कोर्स, यस। गुड इवनिंग। ओके आरोसी, गुड इवनिंग। आपने लाइफ में सबसे पहले कौन सा टॉपिक सीखा था? सबसे पहले आपने फर्स्ट टॉपिक कौन सा सीखा था आपने? मन तो मैं पढ़ाता हूँ, सब टॉपिक अच्छा लगता है। नंबर एंड अल्फाबेट, काउंटिंग। ओके, अच्छा, जो मैं आपसे पूछता हूँ वो जवाब देना मेरे को। आपने बॉल खेलना या बॉल का जो आइडेंटिफिकेशन था कि रेड बॉल है, व्हाइट, रेड बॉल है, व्हाइट बॉल है, ब्लैक बॉल मम्मी बोलती थी लाने, पहले आपने वो सीखा था या काउंटिंग सीखा था? बॉल सीखा था आपने, रेड बॉल, व्हाइट बॉल, ठीक है ना? ओके ना। तो वो जो टॉपिक आपने सीखा ना सबसे पहले, वही टॉपिक था प्रोबेबिलिटी। ओ बेटा वो तो जो आपने फर्स्ट टॉपिक सीखा था, रेड बॉल, व्हाइट बॉल, ब्लैक बॉल, राइट, वो टॉपिक प्रोबेबिलिटी था। वो टॉपिक क्या था? प्रोबेबिलिटी। तो जो टॉपिक आप बिफोर स्कूलिंग, जो टॉपिक आप ऑलरेडी सीख चुके हो, तो वो टॉपिक टफ हो सकता है क्या, जो बिफोर स्कूलिंग आपने सीखा था? प्रोबेबिलिटी की इतनी ही औकात है, समझे? प्रोबेबिलिटी की औकात इतनी ही है, ठीक है ना? प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट अल्फाबेट क्या है बेटा? पी। एंड पप्पू का फर्स्ट अल्फाबेट ऑल्सो पी। तो प्रोबेबिलिटी इज सिमिलर टू पी।
ओके, चलो। तो प्रोबेबिलिटी टॉपिक एकदम सिंपल है। आप सब बच्चों को 1 से लेके 30 तक का काउंटिंग आता है? ये 36 ले लो, 36 का काउंटिंग आता है, 1 to 36। यस, तो आप प्रोबेबिलिटी का बेटा 1 स्कोर आज से ही काउंट कर लो। प्रोबेबिलिटी का 1 स्कोर आप काउंट कर लो। चलो जी, एक बार आप रिवीजन करो, एक बार ना आप खुद से बोल के देखो 1 से 36 आता है या नहीं, चेक कर लो। 1 to 36 फिर करेक्ट हो गया सारा? वेरी गुड ना। तो बस प्रोबेबिलिटी टॉपिक समझो कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। सबसे पहले आते हैं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, बताओ मुझे कोई भी स्टूडेंट, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? Possibility and event to occur, possibility that a given event would occur or not, very good, okay. Chances of an event happening, very good, ठीक है, very good. Possible event upon total event, very good now. तो मुझे ये बताओ बेटा कि प्रोबेबिलिटी, संभावना, कि भाई संभावना क्या, संभावना सेट की बात कर रहे हो क्या मन संभावना सेट की बात कर रहे हो? हाँ बस, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है ना, पता है ना, मन चंचल होता है, पता है आपको? तो जो प्रोबेबिलिटी है तो उसका आंसर होगा आपका, ठीक है, वो कहां से कहां तक हो सकता है, मीन्स रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। 0 to 1 सौर एंड मन दोनों के बच्चे क्या गलत है? और बताओ बेटा, एनी अदर स्टूडेंट? रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, कैट 5 का क्वेश्चन है, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। जीरो एंड 1 एंड बिटवीन, वेरी गुड, मन ने सही लिखा है। 0 to 1 इंक्लूडिंग बोथ, वेरी गुड। मीन्स रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 1, ओके। ये नोट कर लो आप, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, ठीक है ना। तो मुझे बच्चा एक चीज बताओ, 0 प्रोबेबिलिटी का कोई एक एग्जांपल दे सकते हो मेरे को आप? जीरो प्रोबेबिलिटी का। सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट। सोहम, मुझे ये बताओ, आप अभी जहां पे बैठे हो अपने घर में, आपका डायरेक्शन कौन से साइड में है? मैं पहले सोहम को जवाब दे रहा हूँ, रुको, ठीक, उसका मैं आता हूँ आप पे, ठीक है ना। सोहम बताओ मेरे को, पता है डायरेक्शन? वेस्ट साइड, क्योंकि सनसेट है ना। आपके स्कूल में सोहम जहां आप बैठते हो, वो डायरेक्शन कौन सा होता है? जहां बैठते थे, बेसिकली मैं बोलूंगा वर्ड तो, बिकॉज डायरेक्शन आज के जनरेशन को पता ही नहीं है। जो डायरेक्शन कौन सा है किसी को आइडिया नहीं होता। इसके लिए कभी भी डायरेक्शन वाला एग्जांपल नहीं देना आप, अदरवाइज आप फंस जाओगे इंटरव्यू में। आप जहां बैठे हो ना, पूछेंगे कि आपका डायरेक्शन कौन से साइड में है, आप डेफिनेटली आंसर उनको नहीं दे पाओगे, ठीक है। इसके लिए ये एग्जांपल मत दो। अभी हित ने सही लिखा है 30 डेज इन फरवरी, ये परफेक्ट है, ठीक है। ऐसा एग्जांपल दो जिसको आप जस्टिफाई कर पाओगे, ठीक है। पप्पू एंड पीएम पॉसिबल है?
ओके, तो ऐसे एग्जांपल दो। चलो जी, 1 की बताओ प्रोबेबिलिटी, 1 का प्रोबेबिलिटी बताओ। 1 अब लूजिंग द इलेक्शन, सही है। नहीं नहीं, कहीं जीत भी जाता है बच्चे। 30 days इन अप्रैल, यस वेरी गुड, इसने परफेक्ट लिखा है। ठीक है, ओके। और विल गेट 100% मार्क्स इन पर्टिकुलर एग्जाम, ऐसा बोल दो। विल गेट 100% मार्क इन पर्टिकुलर एग्जाम। ठीक है, तो एक तो 0 का आना चाहिए आपको, 1 का आना चाहिए। रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सबका आंसर बिटवीन 0 and 1 होगा। ओके, तो प्रोबेबिलिटी में बेटा टोटल 4 टाइप्स के क्वेश्चन पॉसिबल हैं आपके लेवल पे। फर्स्ट इज कॉइन, सेकंड इज डाइस, थर्ड इज कार्ड, फोर्थ इज बॉल। ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। एंड व्हाट इज फेवरेबल आउटकम? व्हाट इज फेवरेबल आउटकम? गिवन इवेंट और पॉसिबल आउटकम। नहीं, व्हाट इज फेवरेबल आउटकम बेटा? दो होता है ना, और फेवरेबल एंड टोटल आउटकम्स। जो आपको क्वेश्चन में फाइंड करना हो दैट इज फेवरेबल आउटकम्स। अमन भी मैं बेटा पढ़ा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जो भी आपको फाइंड करना हो, ओके, वो है फेवरेबल आउटकम। तो क्वेश्चन अपॉन टोटल आउटकम क्या लिखेंगे हम? क्वेश्चन अपॉन टोटल आउटकम्स। ओके, m upon n, but what is m, what is n? तो क्वेश्चन अपॉन टोटल आउटकम लिखो आप। ठीक है ना, तो अभी देखते हैं बेटा इसके अंदर। मैं फर्स्ट लेता हूँ क्वाइन। ठीक है ना, तो क्वाइन में m मतलब पॉसिबल आउटकम, n मतलब टोटल। वेरी गुड। क्वाइन में बाबू अगर सिंगल क्वाइन हो, सिंगल क्वाइन हो तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 2 आउटकम्स होंगे। वेरी गुड। अगर 2 क्वाइंस हो तो 2 आउटकम्स हो तो 4, 3 आउटकम्स हो तो 3 क्वाइंस हो तो 1, 6 और 8। प्रत्युष ने 6 लिखा है। प्रत्युष बेटा 6 रॉन्ग है आपका। ठीक है, क्या करना है आपको? सिंगल है ना 2, तो 2 रेज टू 2, आप बेस मार्क 2 रखो। 2 क्वाइंस हैं तो 2 रेज टू 2, 3 है तो 2 रेज टू 3, 4 है तो 2 रेज टू 4, 5 है तो 2 रेज टू 5। ओके, 2 रेज टू नंबर ऑफ क्वाइंस। ओके ना, ओके। नेक्स्ट, अगर बेटा सिंगल सिंगल क्वाइंस हो, ठीक है, सिंगल क्वाइंस हो अगर, तो आप आउटकम्स क्या लिखेंगे? हेड एंड टेल। वेरी गुड। अगर बेटा 2 क्वाइंस हो तो आउटकम्स क्या लिखोगे आप? एच एक साथ लिखो, आरुषि एक साथ लिखो। हाँ सही लिखा है बच्चों ने, एच एच टी 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 एच एंड एच पी। ठीक है ना, अगर 3 क्वाइंस हो तो टोटल आउटकम्स कितने हुए थे? 3 में टोटल आउटकम 8, एंड 4 में कितना होगा? 16। तो मुझे 3 and 4 का लिख के बताओ आप। 3 and 4 का लिख के बताओ। So very good.
कोई रिपीट तो नहीं हो रहा ना? हृदय चेक कर लो, हे श्रेया आप चेक कर लो बच्चे, कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है ना? बस वो देख लो। ओके, अब 4 का भी लिख के बताओ। फोर का भी हो गया यार उसी। वेरी गुड। अमन भी मैं बता रहा हूँ बेटा, ये टोटल आउटकम्स लिखना है आपको। ओके ना? अभी और किसी बच्चे ने लिखा? मानो देख लो बेटा, 16 में कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है ना? वो चेक कर लो आप, ठीक है ना? अभी देखना, इसका बड़ा अच्छा मेथड है। 2 के लिए कितना है? 4 आउटकम्स, 3 के लिए 8 आउटकम्स एंड 4 के लिए 16 आउटकम्स। तो हम क्या करेंगे बच्चे इसमें, पहले आप क्या करोगे, 8 लिखना हो मुझे, तो हाफ ऑफ 8 क्या होगा? हाफ ऑफ 8 4, तो आप 4 हेड लिखो एंड 4 टेल लिखो। ओके, अब बताओ मुझे हाफ ऑफ 4 क्या होगा? हाफ ऑफ 4 2, तो 2 हेड 2 टेल कॉम्बिनेशन, 2 हेड 2 टेल। हाफ ऑफ 2 1, so 1 head 1 tail, 1 head 1 tail, 1 head 1 tail, 1 head 1 tail। देखो इसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। ओके, एंड 8 आउटकम्स हो गए। ऐसे ही अगर आपको 16 लिखना हो, ओके, अगर इसमें अगर आपको 16 लिखना हो तो आप ट्राई करो, 8 8 4 4 2 2 एंड 1 1 लिख के देख लो आप, 16 हो रहे हैं। वेरी गुड। मन आपने तो पहले लिख लिया था, जिन्होंने नहीं लिखा था आप ट्राई करो बच्चे। ओके, डन। अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 3 कॉइन्स के ऊपर, ठीक है ना? तो 3 कॉइन्स में डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे आप? 8 लिखेंगे। ओके, तो मैं आपको 5 6 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सॉल्व करोगे, ठीक है? आपको डिवाइड बाय 8 नहीं लिखना है, वो मुझे पता है कि अपॉन 8 होगा, ओनली वैल्यू लिखना आप न्यूमरेटर का। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड, at least 2 head, and at most 2 head.
तो मुझे चैटिंग देखे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये प्रोबेबिलिटी का क्लास है क्या? मुझे क्या लिख रहे हो आप लोग? चलो इसको सॉल्व करें। आरुषि बेटा मैं चेक करवाता हूँ। रिहानी मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, वेट मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? पहले आप लोग सॉल्व करो। ओके डन। चलो बताओ बेटा मुझे फर्स्ट का आंसर। फर्स्ट इज 4, ठीक है। सेकंड का, सेकंड इज second is 4, okay. Third is also 4, okay. At least 4, fourth का 4, सब में 4 क्या बात है? वो किसी का दूसरा आंसर आया ही नहीं है। एंड लास्ट का बेटा, लास्ट का 7 लिखा है किसी ने। सेकेंड का बेटा 3 लिखा है, ठीक है। चलो और कोई डिफरेंट आंसर है किसी का? थर्ड का 3, ओके। मुझे लिखो जिसका जो भी आंसर है। थर्ड में 3, ओके, ठीक है। मुझे क्या लग रहा है मनवीर, मुझे ऐसा लग रहा है बेटा कि आपका ना व्हाट्सएप का चैटिंग गलती से ना आप इसमें डाल देते हो। मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, कि व्हाट्सएप का चैटिंग जब करना चाहिए ना वो ग्रुप में डाल रहे हो आप। भाई साहब मैं आप सबकी फीलिंग समझता हूँ, लेकिन थोड़ा सा ना, ठीक है, सर टकरा रहा है। क्या बात है, मोदी जी का नाम लोगे ना तो सर टकराएगा ही, ठीक है। समझ में आ गया मोदी जी के बारे में मैं क्या सोचता हूँ? अभी आते हैं बेटा, देखो इसका आंसर। 2 हेड, ओनली 2 हेड एंड एग्जैक्टली 2 हेड, ये तीनों सेम क्वेश्चन हुआ। 2 हेड, ओनली 2 हेड एंड एग्जैक्टली 2 हेड। 2 हेड का मीनिंग क्या हुआ समझो आप। 2 हेड मीन्स, 2 हेड मीन्स, ओके, ध्यान देना आप। 2 हेड मीन्स 2 हेड और ओनली 2 हेड और एग्जैक्टली 2 हेड मीन्स एक्सेप्ट हेड, टेल पॉसिबल, ठीक है। एक्सेप्ट हेड, टेल पॉसिबल है, बट एक्सेप्ट 2 हेड, हेड नहीं होना चाहिए। एक्सेप्ट 2 हेड, हेड नहीं होना चाहिए। एक्सेप्ट 2 हेड, टेल चलेगा, समझे।
एक्सेप्ट टू हेड, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक्सेप्ट टू हेड, हेड नहीं चलेगा आपका, एक्सेप्ट टू हेड टेल चलेगा। ओके, समझ में आ गया? यस, टू हेड एंड वन टेल पॉसिबल है। ओके, नहीं नहीं रिहानी, ऑल थ्री नो। मैंने क्या बताया, टू हेड के अलावा हेड नहीं चलेगा अपना, टू हेड के अलावा हेड नहीं चलेगा। तो मैं सबसे पहले किसको एलिमिनेट करूंगा? ये फर्स्ट को करूंगा एलिमिनेट। क्या सेकंड पॉसिबल है? यस। थर्ड पॉसिबल है? यस। फोर्थ पॉसिबल है? नो। फिफ्थ पॉसिबल है? यस। सिक्स्थ नो, सेवंथ नो, एट्थ नो। तो आंसर क्या बनेगा टू हेड का? आंसर 3 आउटकम्स। समझ में आ गया? ओनली टू हेड 3, exactly टू हेड 3। ओके, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आंसर 3 3 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, at least two head, at least two head means टू और मोर। वेरी गुड, टू और मोर। तो देखो, टू के लिए तो ये 3 आ गया, एंड मोर के लिए मोर देन टू हेड मीन्स 3 हेड, ये चलेगा एक फर्स्ट वाला। ओके, तो टोटल क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एंड एट मोस्ट टू हेड मीन्स क्या हुआ बेटा? 2 और लेस। वेरी गुड सोहम, मीन्स 2 1 और 0, 2 1 और 0। तो टू हेड के लिए मैंने कितना आउटकम्स लिया? 3। वन हेड के लिए कितने आउटकम्स हैं? काउंट कर लो। एक तो मुझे दिख रहा है वन हेड के लिए 1 2 एंड 3 दिख रहा है मेरे को, ठीक है। वन हेड के लिए 3 एंड 0 हेड के लिए क्या होगा? 0 हेड के लिए 1 मीन्स टोटल इज 7। ओके, समझ में आ गया एटमोस्ट का मीनिंग? अगर बेटा मैं इसी में क्वेश्चन चेंज करके दूं आपको, एक्सेप्ट वन ऑल, यस, ठीक है ना। इसी में बेटा क्वेश्चन चेंज कर दूं मैं, हेड एंड टेल और ऑल्टरनेट, हेड एंड टेल शुड बी ऑल्टरनेट। तो क्या लिखोगे आप आंसर? वेरी गुड, वेरी गुड, सबका करेक्ट है। मीन्स हेड टेल हेड एंड टेल हेड टेल। ओके, ठीक है। तो 3 क्वाइंस, 4th क्वाइन हम सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद आते हैं बेटा डाइस पे। डाइस में सिंगल डाइस का आउटकम्स क्या होगा टोटल? सिंगल डाइस आउटकम 6, 2 डाइस हो तो 2 डाइस 36, 3 डाइस। तो सिंगल डाइस से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम एक काम करना बेटा, अभी मैं आपको एक ब्रेक दूंगा, तो आपने एक बार अमनवीर का स्टेटस जान लेना। तो सर बहुत चकरा रहा था, कंडीशन ऑल वेल है या नहीं, ठीक है ना। सिंगल डाइस 6 आउटकम्स मींस 1 2 3 4 5 6। सो क्वेश्चन मेरा ये है, फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। सो हम मैं ये बोला बेटा कि ना आप, अभी मैं ब्रेक दूंगा आपको, ब्रेक नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम दूंगा। तो एक बार अमनवीर का स्टेटस जान लेना फोन करके, बिकॉज उसको ना सर बहुत पेन हो रहा था इसके लिए, एंड वो आपको ना वो कोट करके मैसेज कर रहा था। मीन्स आप दोनों फ्रेंड हो, मुझे ऐसा लगा। कंपोजिट नंबर, मल्टीपल ऑफ 2 and factor of 6।
ओके, इतने क्वेश्चन सॉल्व करें। डिवाइड बाय 6 नहीं लिखना है, ये पता है अपने को, ओनली न्यूमरेटर डिसाइड करना है। वेरी गुड जिया मन, वेरी गुड। ओके, बताए आंसर फर्स्ट का। आप सब बच्चे, किसी का डिफरेंट आंसर हो तो वो भी आप बोलोगे, ठीक है। सेकंड का बेटा, सेकंड इज 3, थर्ड 3, किसी ने 4 लिखा है, किसी ने 2 लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट कंपोजिट इज 2, सबका 2 ही है, ठीक है ना। मल्टीपल ऑफ 2 ओके, एंड फैक्टर ऑफ 6, किसी ने 2 लिखा है, किसी ने 4 लिखा है, ठीक है। चलो, किसी ने 3 भी लिखा है, चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले चेक करते हैं ऑड नंबर। तो ऑड नंबर तो 3 करेक्ट है आपका, 1 3 5 करेक्ट है, ठीक है ना। इवन नंबर 2 4 6 करेक्ट है। प्राइम नंबर किसी ने 2 लिखा है, किसी ने 3, किसी ने 4, तो प्राइम नंबर क्या है, 1 3 5 है क्या? 1 3 5 है, अच्छा 2 3 5 है, ओके। तो मैं 1 कट करता हूँ, ठीक है। तो अच्छा 2 भी इवन नंबर, 2 भी प्राइम नंबर है बेटा, 2 भी प्राइम है। प्रणव ने लिखा है 1, अच्छा प्रणव 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 is neither prime nor composite, ठीक है। एंड प्रणव 2 is also prime number and 2 is single even prime number, 2 is single even prime, जो 2 3 and 5, वेरी गुड। कंपोजिट नंबर कौन कौन से हैं बेटा? 4 and 6। मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 3, सॉरी 3 and 6, अच्छा सॉरी यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 2 है, मींस 2 4 and 6, ओके। एंड लास्ट है फैक्टर ऑफ 6, यस इतने सही लिखा है, 1 2 3 and 6। किसी बच्चे ने लिखा होगा ओनली 2 and 3, इसके लिए गलत है। किसी ने लिखा होगा 2 3 and 6, इसके लिए ये भी रॉन्ग है। करेक्ट आंसर इज 1 2 3 6, ओके। अभी आते हैं बेटा नेक्स्ट, सिंगल डाइस समझ में आ गया आप सबको? टू डाइस, टू डाइस में टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 36, वेरी गुड। नो, तो 2 डाइस में जनरली एक ही क्वेश्चन आता है, जनरली एक ही क्वेश्चन आता है, एंड वो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल, कोई भी नंबर ले लिया 7, गेटिंग टोटल 7। तो मुझे बताओ कौन कौन से एडिशन होंगे 7 के लिए? 2 नंबर का एडिशन 7 करना है आपको, क्या हो सकता है? अच्छा 1 6 6 1 2 5 5 2 एंड 3 4 4 3, ओके। मींस टोटल 6 हो गया। गेटिंग टोटल 10, ओके। अरे इसमें 19 पॉसिबल नहीं है क्या? 19, अच्छा वेरी गुड, ध्यान रखना एग्जाम में ये मत लिख देना 19, ओके। तो मुझे ये बताइए कि क्वाइन में और डाइस में कोई प्रॉब्लम है? क्वाइन एंड डाइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अभी बेटा निकालो आप बुक। अच्छा एक और सुना दो कॉन्सेप्ट, और एंड द कॉन्सेप्ट।
और एंड एंड, ठीक है ना। और के लिए क्या होता है प्लस, हाँ कि सही लिखा है ना। क्यों 19 पॉसिबल नहीं है प्रणव? बिकॉज डाइस, आपने लूडो खेला है बचपन में? लूडो में कितने होते थे नंबर, 1 से लेके कहां तक होता था? प्रणव, 1 से 6 होता था, राइट? इसके लिए डाइस इज वही लूडो का जो डाइस होता है वो, उसमें 1 से 6 तक ही लेंगे, 1 से 9 नहीं लेंगे, ठीक है। मैं बताता हूँ, मुझे पता नहीं और का मीनिंग क्या होगा, बताओ। और मीन्स प्लस और इनटू। और का मीनिंग प्लस और इनटू। ओके, चेक कर लेते हैं, बताओ मुझे। और में कितने अल्फाबेट हैं टोटल? और में कितने अल्फाबेट हैं? 2। एंड में कितने अल्फाबेट हैं? 3। आपने पहले कौन सा क्लास पास किया था, 2 या 3? 2, ठीक है। एंड पहले आपने सीखा क्या था, प्लस या इनटू? प्लस। तो और के लिए प्लस, एंड के लिए इनटू, ओके। और के लिए प्लस, एंड के लिए इनटू, ठीक है। चलो, अब निकालें हैं बुक आप प्रोबेबिलिटी टॉपिक। बेटा एक्सरसाइज 36, एक्सरसाइज 36 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 1 to 25 सॉल्व करना है आपको। मैं कितना टाइम दे दूं, बताओ टाइम। 5 मिनट, 10 मिनट्स, क्या देना चाहिए टाइम? 5 मिनट्स, 10 मिनट्स बोलो। 10 मिनट में 7 16, ठीक है। चलो स्टार्ट करो। 7 7 to 7 17।
टाइम ओवर. ओके, अवध आप क्लास में हो बेटा? अवध, धृति, आप लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हो बेटा? प्रत्युष, सानवी, स्तुति एंड यथार्थ, आप लोग कुछ भी आंसर नहीं दे रहे हो क्लास में. बताओ जी बेटा आंसर. फर्स्ट का आंसर क्या है? फर्स्ट किसी ने लिखा है बी. ओके बी, ठीक है ना. आप ऐसे लिखो ना 1/4 ऐसे लिख के भेजना, ठीक है. सेकेंड 1/2, वेरी गुड, करेक्ट है, करेक्ट है. थर्ड इज 1/4, वेरी गुड, करेक्ट है. फोर्थ इज 1/8, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. फिफ्थ 3/8, ओके, वेरी गुड. सिक्स्थ half, very good. Seventh 7/8, very good. Eighth, none of these का वैल्यू शुभम, साक्षी 1, ओके, वेरी गुड, करेक्ट है. नाइन्थ ओनली मानुषी ने आंसर दिया, वेरी गुड, सारे बच्चे दे रहे हैं आंसर, वेरी गुड. 10th 1/4. तो किसी ने 3/4 भी लिखा है, किसी बच्चे ने 3/4 भी लिखा है बेटा. 1/4 इसका आंसर आएगा. आरुषि आपने लिखा है 3/4, कुछ 9 का है, ठीक है. चलो अब मुझे ये पता 1 से लेकर 10 तक में किसी क्वेश्चन में किसी बच्चे को प्रॉब्लम है 1 to 10, 10th में. सो ये क्वेश्चन है, ए चांस दैट हेड एंड टेल शो ऑल्टरनेटली. अभी समझाया था मैंने आपको, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल. ओके, हिदायत ने लिख दिया है, ये 2 ऑप्शंस होंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज 1/16, वेरी गुड. ओके, क्वेश्चन नंबर 12 that is 1/4, okay, good, very good. Question number 13 is 3/8, correct है. Question 14 15/16, very good, very good. Okay, question 15 1/6, okay. Question 15 में डॉट्स है बेटा. सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल 3 और 5. 3 के लिए कितने आउटकम्स होंगे? 3 के लिए कितने आउटकम्स होंगे? 3 के लिए 1 + 2, 2 + 1, वेरी गुड. एंड 5 के लिए कितने आउटकम्स होंगे? 5 के लिए 1 4 4 1 2 3 3 2, तो 4 हो गए. टोटल कितना हो गया? 6 हो गया. 6, तो 6/36. ओके ना. क्वेश्चन नंबर 16 1/36, वेरी गुड, करेक्ट है. 17 इज 1/18, ओके, वेरी गुड, करेक्ट है. किसमें बेटा डॉट है? 17th में प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल 11 मीन्स 5 + 6, 6 + 5, ओके, यही 2 होगा. नो, आपने क्या लिखा? 10 1 1 10 लिख दिया था क्या आपने साक्षी? 9 2 2 9. जनरली बच्चे इसमें मिस्टेक कर जाते हैं. नो, हाँ, जनरली करते हैं मिस्टेक. जब भी आपका आंसर मैच नहीं किया मतलब कुछ पंगा है. मानुषी बेटा 12 के लिए आपका क्या आंसर है? आपने क्या लिखा है आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का? मुझे एक ही दिखता है 1/18, तो 1/36 होगा ना. 6 and 6 होगा. 6 and 6 एक ही आउटकम है ना बेटा.
आपने 6 को 2 टाइम्स लिख लिया होगा, आपने एक टाइम ही लेना है। ओके नो, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 का बताओ आंसर। 18 5/36, ओके। 19 1/6, वेरी गुड। 28 1/6, ओके। 21 वेरी गुड। 11/36 करेक्ट है, करेक्ट है। इसमें किसी को प्रॉब्लम है 21 में? 21 डॉट मैं बता दूं, क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 एंड मल्टीपल ऑफ 3, ओके। तो मल्टीपल ऑफ 2 क्या होगा? 2 4 6 एंड मल्टीपल ऑफ 3 एंड 6, तो क्या बनेंगे? 2 3 4 3 6 3 2 6 4 6 एंड 6 6 बनेगा। नो, अभी इसमें ऐसा कहीं नहीं मेंशन है कि 2 ऑन फर्स्ट, ऐसा कहीं लिखा हुआ है 2 ऑन फर्स्ट? नहीं, 2 ऑन 1 लिखा हुआ है। 2 ऑन 1 मीन्स ये वैल्यू, ये जो 2 है, ये जो 2 है, ये फर्स्ट पे भी पॉसिबल है, सेकंड पे भी पॉसिबल है। तो क्या मैं 3 2 लिख सकता हूँ? 3 4 3 6 6 2 6 4, तो 6 + 5 11/36, ओके। क्वेश्चन नंबर 22, मन, ओके बेटा 11 होगा इसके अंदर। ये सिमिलर टू दिस वन, क्वेश्चन नंबर 21, ओके। मल्टीपल ऑफ 3 क्या है? ऑड नंबर ऑन 1, ऑड मींस 1 3 5 एंड मल्टीपल ऑफ 3 मींस 3 एंड 6, ओके। तो देखो 3 एंड 2 का पेयर बनेगा तो 11 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, 1/12, वेरी गुड। क्वेश्चन 24, 5/18। क्वेश्चन 25, 5/12, ओके। अब बताओ 20 से लेके, कैन यू गिव एग्जांपल ऑफ, ओके बेटा नो दे रहे। अगर ऐसा क्वेश्चन हो बेटा कि आइदर गेटिंग टोटल 2 और 5, एंड सेकंड क्वेश्चन है गेटिंग टोटल 2 and 5, टोटल 2 and 5, ओके। तो 2 के लिए क्या आउटकम आएगा? 1 1 एंड 5 के लिए 1 4 4 1 2 3 3 2, ओके। मींस ये 4 हो गया और ये 1 हो गया। यहाँ पे भी 1 and 4 होगा। तो एंड में हम क्या करेंगे? इनटू करेंगे और में प्लस करेंगे। तो इसका आंसर 4, इसका आंसर 5, इसका आंसर 4। आ गया समझ में? no. अभी एक बच्चे ने दिया है क्वेश्चन नंबर 22 ना, 22 क्या है बेटा? वही तो था क्वेश्चन 21 के सिमिलर क्वेश्चन है। मल्टीपल ऑफ, सॉरी, ऑड नंबर ऑन 1 मींस 1 3 5 एंड मल्टीपल ऑफ 3 and 3 and 6, so 1 3 1 6 3 3 3 6 5 3 5 6, फिर इंटरचेंज कर दो, ओके। समझ गए? तो मुझे बताओ 1 से 25 तक अब कोई प्रॉब्लम है आपको? वेरी गुड। तो अब मुझे ये बताओ बेटा, प्रोबेबिलिटी में अभी तक आपने किसी भी एक्सरसाइज में 25 क्वेश्चन सॉल्व किया था आपने? इतने कम टाइम में 25 क्वेश्चन सॉल्व किया था? नहीं। अब बताओ इससे इजी टॉपिक कोई हो सकता है क्या?
अब मैं आपको इसका एक तुक्का समझाता हूँ प्रोबेबिलिटी का। 2 डाइस वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, 2 डाइस में मिनिमम एडिशन कितना आ रहा था? मिनिमम एडिशन 2 एंड मैक्सिमम बेटा मैक्सिमम 12, ठीक है ना। तो क्वेश्चन या तो ये हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल 2, 3, 4, 5, मैक्सिमम 12 हो सकता है। तो देखो क्या करना है उसके लिए। आप मुझे बताओ 2 से काउंटिंग बोलो, चलो 2 नेक्स्ट, 3 नेक्स्ट, 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 एक सेकंड। सही लिखा है मैंने 2 से 12। अभी क्या करना है आपको 1 से काउंटिंग बताओ। 1 के बाद क्या होगा? 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6, ठीक है ना। अभी सपोज मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल 7, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल 7, तो 7 के सामने क्या नंबर लिखा है आपने? 6, तो आंसर इज 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल 9, क्या होगा आंसर? 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल 4, 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल मोर देन 7, मोर देन 7, more than 7, no, more than 7 बेटा, more than मुझे 8, 9, 10, 11, 12 होना चाहिए। है getting total more than 7, yes, 5 plus 4 9 plus 3 12 to 14 plus 1 15, okay, less than 6, less than 6, समझ में आ गया? तो अगर आपको ये समझ में आता है ये सेम, ठीक है, तो इजी है आपके लिए। ओके, अवध देखो बेटा, यस ओनली फॉर 2 डाइस बेटा। जैसे मैंने कोई भी क्वेश्चन दे दिया, जैसे आप आ जाओ आपका बुक से लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है बेटा, क्वेश्चन नंबर आप ले लो 16। 16 में क्या है? गेटिंग टोटल 12। 12 के सामने क्या नंबर लिखा है मैंने? इसमें देखो 1 है, आपका आंसर 1 ही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, टोटल 11। 11 के सामने क्या लिखा है नंबर? मैंने 2 लिखा है। गेटिंग टोटल 8, 8 के सामने क्या है नंबर? 8 के सामने क्या नंबर है? 5 लिखा हुआ है। गेटिंग टोटल 7, 7 के सामने क्या नंबर? 6 लिखा है। ये रूल अप्लाई करो। ओके,
समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये मेथड इजी था आपके लिए। अब आते हैं कार्ड्स में। तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। नहीं मन, रॉन्ग आंसर। हेत का सही है, मतलब हेत तो पत्ती खेलता है मेरे जैसे। 54, वेरी गुड। आंसर इज 54। आंसर इज 54। ठीक है ना? बट जो एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जो मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसमें नहीं बेटा, एंड और में भी कर सकते हो ना। यस, कर सकते हैं यूज। आपको डिफरेंट वैल्यू फाइंड करके एंड के लिए इंटू कर दो, और के लिए प्लस कर दो। बट जब आपको एग्जाम में सॉल्व करना हो कार्ड्स, तो आप ओनली 52 कार्ड्स ही लोगे। ठीक है, ओनली 52 कार्ड्स ही लेंगे। ठीक है ना? तो कार्ड्स के क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं। ठीक है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कार्ड्स के अंदर, बताओ मैं आपको। तो आपको डिफरेंट कलर के, डिफरेंट टाइप्स के कार्ड का आइडिया नहीं होता है आपको, प्रॉब्लम वहां पे है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, आपको याद है डिफरेंट टाइप्स के कार्ड? जैसे मुझे बताओ, ब्लैक डायमंड कितना होगा? ब्लैक डायमंड का कितने होंगे, बता सकते हो कोई? 13, 0, 13। बेटा 0 होता है ब्लैक डायमंड। ठीक है, तो अगर आपको डिफरेंट टाइप्स के कार्ड पता हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। चलो मैं समझाता हूँ डिफरेंट टाइप्स के कार्ड। टोटल 52 है। 52 में कितना कलर, कितने होंगे? कलर 2 होते हैं। किसने 4 लिखा है? यानी आप पत्ती खेलते नहीं हो? हेलो। ब्लैक एंड रेड, वेरी गुड। सो रेड एंड ब्लैक, राइट नाउ। अब मुझे ये बताओ, सूट कितने होते हैं? एक ले लो डायमंड, एक लेते हैं हार्ट, एक क्लब एंड एक स्पेड। ठीक है ना? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हार्ट के साथ। देखो, अब मुझे बताओ, हार्ट में ब्लड होता है। ब्लड का कलर क्या होता है? ब्लड का कलर रेड। तो हार्ट का कलर क्या हो गया? रेड हो गया। ओके, डायमंड, डायमंड का कलर क्या होता है? रेड डायमंड। ओके, वेरी गुड। क्लब एंड स्पेड ब्लैक। ठीक है, क्लब एंड स्पेड ब्लैक। अब तो मुझे ये बताओ, इसमें कितने होंगे? 26, 26, 13, 13, 13 एंड 30। ठीक है ना? ये कोई भी एक 13 कार्ड्स का डिनोमिनेशन क्या होगा? कोई भी एक 13 कार्ड का डिनोमिनेशन, 13 कार्ड के डिनोमिनेशन क्या लिखेंगे हम, बताओ। मैं 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 ऐसे क्या होगा, कहां से स्टार्ट होते हैं? एस टू किंग मीन एस, किंग, क्वीन, जैक। ठीक है, नेक्स्ट। नंबर कहां से स्टार्ट होगा? नंबर, हाँ, 2 3 4। एंड कहां पे होता है नंबर? देखो 13 हो गया,
अभी क्या है इसमें, ये जो 2 से लेके 10 तक है इसको बोलते हैं डिजिट कार्ड। क्या बोलेंगे आप इसको? डिजिट कार्ड। ठीक है। किंग क्वीन जैक इज फेस कार्ड एंड ऑल 4 ऑनर कार्ड। क्या हो गया? ये हो गया ऑनर कार्ड। ठीक है। ओके, ऑल 4 हो गया आपका ऑनर कार्ड। ये कुछ हो गया इसमें प्रॉब्लम। ओके, ठीक है ना। तो अभी ये देखो बेटा, ये 4 हो गए ऑनर कार्ड। पहले आप ये नोट कर लो एक बार, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहले ये नोट कर लो। डन। ओके, अभी इसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। देखो, out of 13, out of 26, out of 52. Out of 13, 26 and 52. फेस कार्ड, ऑनर कार्ड एंड डिजिट कार्ड। ठीक है। तो आउट ऑफ 13 फेस कार्ड कितने होंगे? आउट ऑफ 13 3 फेस कार्ड 3 बेटा। ओके, आउट ऑफ 26 6 एंड ये 12। ठीक है। ऑनर कार्ड 4 8 एंड 16। डिजिट कार्ड 9 18 एंड 36। ओके, ये नोट कर लो टेबल। ओके, नोट कर लिया आपने? अभी मीनिंग समझते हैं। 10C3। अच्छा आरुषि, मैं आता हूँ प्रीवियस पेज पे। ये लो, ओके डन ना। अब रहा 10C3, इसका मीनिंग क्या हुआ? 10C4 ले लो, 4 मीनिंग 10C7 ले लो। ठीक है, 10C7 ये मैं आपको समझाऊंगा PNC में, बट यहाँ आपको तो टेम्पोररी में एक फ्लेवर दे रहा हूं। अगर 10C7 लिखा हो इट मीन्स कि 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 7 क्या होगा? 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है। अगर मुझे लिखना हो बेटा 52C2, क्या लिखोगे आप? 52 फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा? 2 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल। समझ में आ गया? अगर 50C8 लिखना हो, 52C8, तो क्या होगा बताओ मुझे? 52 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 44 फैक्टोरियल।
ठीक है, क्लियर? अब मुझे ये बताओ फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल? मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल, नंबर स्टार्ट से लेके एंड तक, ठीक है ना? मीन्स ये 10 फैक्टोरियल है, मीन्स 10 से लेके 1 तक। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ओके ना? अभी ये 7 7 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपका 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसा हो गया। वैसा इस सेकेंड का देखते हैं, तो 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल, ये कैंसल। ओके, तो बेसिक फंडा क्या है आप देखो, मैं रेड पेन से लिख रहा हूं 10C7, 10C7 मीन्स 10 और 7 का डिफरेंस क्या होगा 3। तो क्या करना है 10 को 3 टाइम्स रिड्यूस करो, मीन्स 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, समझे? ऐसे 52 8C4 लिखा है, C8 लिखा है, तो 52 एंड 8 का डिफरेंस क्या होगा 44, ठीक है ना? ओके, तो 50 आप क्या करोगे इसको, और सिंपल समझाता हूं मैं, वेट करो। 52C1 लिखा मैंने, ठीक है, 52 मीन्स 50, हाँ ये ले लो आप 52, इसको 1 टाइम रिड्यूस करो एंड 1 को लिख दो 1। 52C2, 52C2 मीन्स 52 को 2 टाइम्स रिड्यूस करो, मीन्स 52 इंटू 51 अपॉन 2 इंटू 1। 52C3 क्या लिखेंगे 52C3 52C3 means 52 into 51 into 50 upon 3 into 2 into 1। ओके, अगर मुझे लिखना हो 15C3 तो मुझे बताओ क्या लिखोगे आप 15C3। ओके, वेरी गुड। 15 14 13 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, वेरी गुड। 15 इंटू 14 इंटू 13 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मैं लिख लिया 18C3 तो इसका मीनिंग क्या लिखोगे आप 18C3। 18 17 16 वेरी गुड अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। एंड एक और लास्ट कर लेते हैं 15C3 15 14 13 अपॉन 3 to 1। अभी आप बेटा बुक में निकालो एक्सरसाइज 35, एक्सरसाइज 35। निकाला आपने? तो इसमें आपको एक रूल याद रखना है कि एनीथिंग C1 मीन्स सेम वैल्यू, एनीथिंग C1 मीन्स वैल्यू क्या होगा सेम वैल्यू होगा, ठीक है ना? इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो ये हो गया 26 इंटू 51, ये हो गया 26 इंटू 17 इंटू 50, हो गया 5 इंटू 7 इंटू 13, 6 इंटू 17 इंटू 8, और ये हो गया 5 इंटू 7 इंटू 13। सॉरी, अभी आ जाओ एक्सरसाइज 35 में टोटल कितने क्वेश्चन हैं? टोटल क्वेश्चन कितने हैं
15 नहीं, पहले मेन क्वेश्चन ले लो बेटा। मेन क्वेश्चन कितने? 6 मेन क्वेश्चन हैं, 6 मेन क्वेश्चन। तो अच्छा, फर्स्ट में कितने सब क्वेश्चन हैं? सब क्वेश्चन कितने हैं फर्स्ट में? 9। सेकंड में कितने हैं सब क्वेश्चन? सेकंड में 5। थर्ड में बेटा, थर्ड में 5। फोर्थ में 3। ओके, फिफ्थ में 3 एंड सिक्स्थ में 3। तो मुझे ये बताओ, जैसे क्वेश्चन नंबर मैं फोर्थ सॉल्व करता हूं, तो फोर्थ के लिए डिनोमिनेटर क्या लिखोगे आप? पहले डिनोमिनेटर फिक्स कर लेते हैं। तो फोर्थ के लिए डिनोमिनेटर क्या लिखेंगे? 18 एंड क्या 18। आपको कितने बॉल विड्रॉल करना है? नो, 91 नहीं लिखना है, गलत है। आपको कितने बॉल विड्रॉल करना है? 3। तो 18C3 क्या लिखेंगे हम? सॉरी 15 है ना, फोर्थ पूछा ना मैंने आपसे, फोर्थ पूछा ना। यस, तो फोर्थ में टोटल बॉल कितने हैं? 15 मीन्स 15C3। 15C3। तो तीनों क्वेश्चन के लिए, जो फोर्थ में 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन के लिए डिनोमिनेटर सेम होगा 15C3। ओके, अभी आते हैं न्यूमरेटर पे। तो फोर्थ के फर्स्ट में क्या होगा न्यूमरेटर? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्थ का फर्स्ट, एग्जैक्टली 2 ग्रीन बॉल्स। ग्रीन बॉल्स कितने हैं यहाँ पे? ग्रीन बॉल्स कितने हैं? 5। हम क्या लिखेंगे? 5C3 अपॉन 15C3। समझ में आ गया? 5C3 अपॉन 15C3। ओके, सेकेंड कैसे लिखोगे आप? सेकेंड, टू बॉल्स कहाँ है बेटा? 3 बॉल्स है ना सोम। फोर्थ में 3 बॉल्स आपको रैंडम रैंडम ड्रॉ करना है ना। क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ? अच्छा, ओके 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 ओके, वो देखा नहीं मैंने, सॉरी। रुको रुको, वो नहीं देखा मैंने। हाँ, तो क्या करना है? चलो, मुझे 2 ग्रीन बॉल चाहिए, मीन्स 2 ग्रीन बॉल एंड 1 अदर बॉल लेंगे, 1 अदर बॉल। ओके, तो 2 ग्रीन बॉल मीन्स क्या? 5C2 एंड का मीनिंग क्या होता है? इनटू अदर कितने बचे हैं? 10 बचे हैं आपके पास। 10C1 अपॉन 15C3। 5C2 इंटू 10C1 अपॉन 15C3। क्लियर? मुझे बताओ, फिफ्थ का फर्स्ट क्या लिखोगे आप? फिफ्थ के फर्स्ट में क्या लिखोगे? इक्वेशन बताओ, फिफ्थ का फर्स्ट। इसमें बेटा कुछ पीएनसी में वर्ड ही यूज नहीं कर रहा हूं। सो हम मैं कुछ वर्ड यूज ही नहीं कर रहा हूं। मैंने बोला ये रूल अप्लाई कर दो। मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन कोई वर्ड बोला ही नहीं है। मैंने आपको मीनिंग समझाया है ओनली। अगर सी लिखा हो तो कैसे करेंगे? तो किसके लिए बताओ? आपने लिखा है 6C2 इंटू 12C1 अपॉन, अपॉन कहाँ लिखा है? मन, आपने अपॉन नहीं लिखा है। देखो बड़ा सिस्टमैटिक लिखो। टोटल कितने हैं? 15 बॉल्स, तो डिनोमिनेटर में पहले लिखो 15C3। रियानी ये देखो बेटा, क्वेश्चन फिफ्थ देखो आप, टोटल कितने बॉल चाहिए? 3 बॉल चाहिए। आउट ऑफ 15 में 15C3 ऐसे लिख दो सबसे पहले। अभी क्या है? 2 ग्रीन बॉल चाहिए। टोटल ग्रीन बॉल कितने हैं? 6 ग्रीन बॉल्स हैं। तो 6C2 इंटू इंटू मुझे 1 अदर बॉल चाहिए तो मीन्स 12C1। 12C1 समझ में आ गया?
क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड बताओ, 6 का थर्ड। 6 का थर्ड। दस फोर सी टू अपॉन 4C2 क्या लिखा आपने, 2 रेड बॉल्स चाहिए तो 4C2 11C1 बेटा 8 जब 11C1 4C2 इंटू 11C1 अपॉन 15C3। ओके समझ में आ गया नो। अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो देखें 5C2 का मीनिंग क्या हुआ, 5 इंटू क्या बताया मैंने आपको, 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, 10C1 मीन्स 10 अपॉन 1 and 15C3 means 15 into 14 into 13 अपॉन 3 into 2 into 1। ओके ये सॉल्व हो जाएगा आपसे no. अभी आते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के ऊपर। फर्स्ट एग्जाम में पूरा वैल्यू दिया हो तो कैसी फॉर्म में होगा, नहीं बेटा आपको एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, इसमें टाइम नहीं लगेगा ना मन। देखो 3 5 जा 15, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, ठीक है मीन्स 100 अपॉन क्या हो गया ये 5 इंटू 7 इंटू 13 मीन्स 20 अपॉन 91 आंसर। समझे चलिए फर्स्ट के फर्स्ट में क्या लिखेंगे, मुझे मैं 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूं मुझे बताओ। फर्स्ट का 9, सेकंड का 5th, थर्ड का थर्ड, कितने बताओ। इसमें वैल्यू फाइंड नहीं करना, आपको इक्वेशन लिखना है ओनली। देखो समझ में आ गया आपको, आपने कुछ ऐसे ही लिखा है तो ये था आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक।
मैं समझा नहीं बेटा, यानी आपने क्या लिखा है, 2B समझाने में, सेकंड 5, ओके, सेकंड का 5th ये ना बेटा, सेकंड 5th दिस वन, सेकंड का 5th, थर्ड का थर्ड अलग है। अच्छा, मैंने थर्ड का 4th कर दिया, एक्चुअली थर्ड का मैंने 4th कर दिया बेटा, थर्ड का 4th कर दिया मैंने, ओके। 1A एंड 2 जैक, यहाँ पे था थर्ड के थर्ड में है 1 ace means 4C1, 1 king means 4C1, 1 queen means 4C1 upon 52C3, यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी 3 आएगा यहाँ पे, ओके। अब बताओ किसी में प्रॉब्लम, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है किसी में? नो, तो आप सॉल्व कर सकते हो। सेकंड में बेटा प्रॉब्लम है क्या? सेकंड में क्या प्रॉब्लम बताओ? सेकंड में क्वेश्चन है 1 किंग एंड 1 क्वीन, टोटल किंग कितने होते हैं? टोटल किंग 4 होते हैं, तो 4C1 एंड क्वीन कितने होते हैं? अच्छा अच्छा, ओके, यहाँ पे 1 आएगा, ओके, नहीं समझ में आ गया मेरे को, वो लिखने में मिस्टेक किया है मैंने, ठीक है जी। तो ये क्लियर कॉन्सेप्ट। एक काम करो, ये क्वेश्चन ना आप नेक्स्ट 10 मिनट्स में एटलीस्ट इक्वेशन लिख लो आप, ठीक है, नेक्स्ट 10 मिनट में इक्वेशन लिख लो आप, ठीक है, उसके बाद आप क्लास एग्जिट करना। उदयपुर का कुछ न्यूज आया मन में, मैंने ना मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, ठीक है। ब्रश केला देख लियो कखन से कहि रहल छै ब्रश करे ले। छोड़ दे। चल 15C10, ओके, तो 15 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो मैं इसमें इजी कौन सा लग रहा है मेरे को, जो आपको इजी लगे वो करो। 15, 14, 13, 12, 11 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 5, 4, 3, 2, 1, 10 10 कैंसल। यानी इसमें ऐसा है बेटा कि जो स्मॉलर वैल्यू हो ना वो लिखना होता है, समझे? हाँ, जो इसमें स्मॉलर दिखे ना वो करो, बिकॉज 10 और 5 दोनों सेम वैल्यू देगा आपको। मन आपको मिल गया बेटा मैसेज? अच्छा, आपको भी कर दूं, आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं होगा, मेरे को ना बेटा एक और अपना लिख के भेज दो ना, जो चाहिए मैं भेजता हूँ, ठीक है। नहीं, ये मैंने आपको ना मन फाइनल भेजा है, जिनको भी चाहिए न्यूज ना मुझे व्हाट्सअप करो, मैं भेजता हूँ उसके ऊपर, ठीक है। हाँ, जो भी है, जो ये आर्टिकल है लेटेस्ट वाला मेरे पास, ओके। हाँ बेटा, मैं मोबाइल नंबर, ओके, ये रहा, मैं भेज दिया आपको। जल्दी करो, लेट करो।
आपको बीबीए का कौन सा कॉलेज का चाहिए आरुषि, बताओ। बीबीए बैंगलोर में क्राइस्ट का क्या? ये आप ना एक काम करो, आईक्यू को वेबसाइट पे चले जाओ, सारे कॉलेज का दिया हुआ है। ठीक है जी, चलो ये सॉल्व कर लिया आपने। ओके, तो ये आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आप ये सॉल्व कर लेना बेटा, अपने थर्सडे को मिलते हैं। ओके, मैं लेक्चर कंप्लीट कर रहा हूँ।